गंगा दशहरा के अवसर पर शुकतीर्थ में अब की बार लोग हैंडपंप के स्नान से ही प्राप्त कर रहे हैं गंगा स्नान का पुण्य। बुधवार को मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला समेत 4 लोगों की हुई मौत, 2 व्यक्ति गंभीर घायल। बुधवार को मुजफ्फरनगर के भोपा रोड पर स्थित सिद्धबली पेपर मिल में आग लगने से लाखों का तैयार माल हुआ जलकर स्वाहा। बुधवार को मुजफ्फरनगर के श्रीराम कॉलेज में कॉलेज प्रबंधन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर मीडिया को दी कॉलेज को A++ ग्रेड मिलने के विषय में जानकारी। बुधवार को मुजफ्फरनगर में गांव मोरकुक्का के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा कराने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। एक तरफ तो जहां पूरे देश में सरकार द्वारा जीवनदायिनी मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण दिवस अर्थात गंगा दशहरा को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एवं वाराणसी में भी श्रद्धालुओं के स्नान को लेकर विशेष इंतजामात किए गए हैं, तो वहीं जनपद मुजफ्फरनगर की तीर्थ नगरी एवं भागवत की जननी शुकतीर्थ में श्रद्धालु मां गंगा में स्नान हेतु पानी की कमी से जूझ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर के शुकतीर्थ यानी शुक्रताल की, जहां इस बार गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा घाट पर स्नान हेतु पानी के भी लाले पड़ गए हैं तथा श्रद्धालुओं को नगर पंचायत द्वारा गंगा के बीच में लगाए गए हैंडपंपों के नीचे बैठकर ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त करना पड़ रहा है। गंगा दशहरा के अवसर पर शुकतीर्थ में उत्पन्न हुई इस विचित्र स्थिति के चलते गंगा स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं में भारी रोष देखने को मिल रहा है तथा लोग घाटों के साथ साथ गंगा में फैली गंदगी को लेकर भी काफी नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि वह तो गंगा स्नान हेतु शुकतीर्थ आए थे, लेकिन गंगा में काफी कम पानी व गंदगी के चलते उनका मन काफी दुखी है तथा अब वह गंगा के बीच में लगे हैंडपंपों से ही स्नान कर वापस लौट रहे हैं। भाई नाम अमित कुमार मेरा, और यहाँ शुक्रताल गंगा स्नान पर आए हुए थे। गंगा पर आके देखा तो यहाँ पानी कम है और गंदगी भी है, कुछ साफ़ सफाई नहीं है, इतना प्रोग्राम जैसा होना चाहिए था ऐसा है नहीं आजकल, और मतलब थोड़ा अच्छा से नहीं लगा आगे। गंगा में नल लगे हुए हैं, नल लगे हैं, पानी के लिए लगे हैं, लेकिन पानी नहीं है गंगा में। नल का क्या करना, नल की स्थिति देख सकते हो आप क्या हो रही है। तो नल से स्नान करके जा रहे हो? बस हाँ, नल से ही है, थोड़ा बहुत गोड्डो गोड्डो पानी है, कोई 2 फीट पानी होगा, उसमें नहा धो के अपना गंगा नल से स्नान करके बाहर से तब जा रहे हैं। और भी श्रद्धालु आए हुए हैं, सभी उदास हैं, कोई इतना अच्छा माहौल नहीं है। मेरा नाम राहुल कुमार है जी। मैं अपने चाचा के साथ यहाँ पे ज्येष्ठ गंगा स्नान पे आया था, नहाने के लिए आए थे, और मैं भी हूँ, मेरे करीबन मित्रगण और हैं जो नहा रहे हैं यहाँ गंगा स्नान पे। लेकिन यहाँ नहाते हुए हमने गंगा स्नान में कुछ कमियाँ महसूस की हैं, जो आप प्रेस के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मुझे जो महसूस हुआ है व्यक्तिगत, मेरी ये है समझ है कि गंगा के अंदर एक तो कुछ पानी बहुत कम आ रहा है, वो पीछे से आ रहा है, प्राकृतिक पानी है, लेकिन उसके अनुसार थोड़ा सा यहाँ को प्रशासन को अलर्ट होना था। लेकिन मैं प्रशासन को आरोप नहीं लगा सकता, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार है। मैं उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ अपने स्थानीय शुक्रताल धार्मिक स्थल पर, कि वे यहाँ अपने वर्तमान सरकार को देखते हुए यहाँ पर कुछ विकास कराए। और आप देख सकते हैं कि गंगा के अंदर एक नल भी है। अब श्रद्धालु आएंगे वे निराश मुद्रा में होकर जाएंगे, हम गंगा में नहाएं या नल के में नहाएं। तो बस इसी चीज़ को देखते हुए, बाकी में आप यहाँ थोड़ी सी साफ़ सफाई नहीं है, और महिला वस्त्र परिधान जो है यहाँ बदलने का, इसकी भी हालत जर्जर है। लोग मतलब यहाँ थोड़ा सा सही विकास होना चाहिए। हमारा ज्येष्ठ गंगा स्नान है। आप गंगा में नहा रहे हो या नल लगा हुआ है? मैं गंगा में, आप देख सकते हो प्रत्यक्ष रूप से मैं गंगा में खड़ा हूँ आपके सामने। तो नल क्यों लगाया गया है? नल हो सकता हो आकस्मिक स्थिति पे, कोई विषम परिस्थिति में यहाँ कोई श्रद्धालु गंगा में नहा सकता है, लेकिन इसका औचित्य नहीं बनता जहाँ तक मैं जानकारी है। बुधवार की सुबह मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक अनियंत्रित ट्रक ने एक महिला समेत 4 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। हादसे में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को घायलों को समुचित उपचार दिलाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल यह पूरा मामला मुजफ्फरनगर शामली मार्ग पर ग्राम बगरा व मुरादपुरा के बीच का है।
सुबह के समय जब एक तेज गति से आ रहे ट्रक ने एक रोडवेज बस को बचाने का प्रयास किया तो यह ट्रक सामने की ओर से आ रही 3 बाइकों से जा टकराया, जिस कारण इस ट्रक ने बाइक सवार एक महिला समेत 6 लोगों को बुरी तरह से रौंद दिया। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई तथा 2 लोगों की मौत जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान हो गई। इसके अलावा हादसे में घायल 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें उपचार के लिए मेरठ हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। घटना के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी क्राइम प्रशांत कुमार ने बताया। आज थाना तेतावी के अंतर्गत एक ट्रक और सामने से 2 बाइक की टक्कर हुई है और ये एक्सीडेंट काफ़ी भीषण था, जिसमें 2 व्यक्तियों की जो उनकी मृत्यु मौके पर हो गई थी और बाकी व्यक्तियों को अस्पताल भेजा गया था, जहां पर 2 अन्य व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार से कुल 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मौके पर ट्रक और उसका चालक जो है पकड़ लिया गया है और थाना तेतावी के द्वारा इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जून माह में पिछले कुछ दिनों से बढ़ रही गर्मी के कारण जनपद के विभिन्न भागों से आग लगने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सोमवार को जहां जनपद में एक ट्रक तथा एक कार आग की भेंट चढ़ गए थे, तो वहीं बुधवार को भी नगर के भोपा रोड पर स्थित सिद्धबली पेपर मिल में हुए अग्निकांड में लाखों का माल जलकर स्वाहा हो गया। दरअसल बुधवार की दोपहर भोपा रोड पर स्थित सिद्धबली पेपर मिल में किसी लापरवाह व्यक्ति ने धूम्रपान के बाद जलती हुई बीड़ी को तैयार माल के पास गिरा दिया, जिस कारण इस माल ने आग पकड़ ली। लेकिन जैसे ही पेपर मिल में आग लगने की घटना का पता लगा तो मिल प्रबंधन ने स्वयं के संसाधनों से आग बुझाने के प्रयास शुरू करने के साथ साथ अग्निशमन विभाग को भी अग्निकांड के विषय में सूचना दी, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मुख्य अग्निशमन अधिकारी रमाशंकर तिवारी के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची तथा मिल व स्वयं के संसाधनों की मदद से शीघ्र ही आग पर काबू पा लिया। इस अग्निकांड में काफी तैयार माल आग की भेंट चढ़ गया है, लेकिन मिल प्रबंधन व अग्निशमन विभाग की टीम के अथक प्रयासों के चलते माल के बराबर में रखी कीमती मशीन को बचा लिया गया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया। आज दोपहर में 11:45 पर सूचना प्राप्त हुई कि सिद्धबली पेपर मिल भोपा रोड पर अग्नि दुर्घटना हुई है। तत्काल मेरे नेतृत्व में एक यूनिट लेकर आए, दूसरी यूनिट हमारी सुकरताल में थी, उसको सूचना दिए, लेकिन यहाँ पर आए तो इनके यहाँ फायर सिस्टम बहुत अच्छा था और पिछले महीना में मैंने निरीक्षण किया था, उसके सहायता से आग को हम लोगों ने त्वरित कर एक्शन लेते हुए कंट्रोल कर लिया गया। अगल बगल के मिलों में जो ट्रैक्टर पर लगे हुए हैं या बिंदल पेपर मिल की फायर की गाड़ी थी वो भी आ गई। आधे घंटे में हमने आग को कंट्रोल कर लिया, कोई जनहानि नहीं है। इनके मशीन से सटा हुआ फिनिश्ड मैंने तैयार माल रखा हुआ था, उसमें इसके ओनर मालिक राजकुमार अग्रवाल जी हैं, वो बता रहे थे कि किसी लेबर द्वारा संभावना है कि धूम्रपान किया है, उसी के चलते आग लगी थी और नुकसान है, नुकसान का भी आकलन नहीं हो पाया है। लेकिन मशीन को, क्योंकि मशीन से सटा हुआ माल था, इसलिए मशीन को पूर्ण रूप से बचा लिया गया है, इसलिए विशेष कोई बात नहीं हुई। आग कंट्रोल हो गई आधे घंटे में लगभग। बुधवार को मुजफ्फरनगर में नगर के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज के निदेशक डॉक्टर SC कुलश्रेष्ठ द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन कॉलेज परिसर में किया गया। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य कॉलेज को NAC द्वारा प्रदान किए गए A++ ग्रेड के विषय में मीडिया को जानकारी उपलब्ध कराना था। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने बताया कि कॉलेज में शिक्षण एवं अन्य सुविधाओं के स्तर को पैमाना मानते हुए UGC की संस्था NAC द्वारा विभिन्न शिक्षण संस्थानों को ग्रेड प्रदान किए जाते हैं, जिसमें A++ ग्रेड सर्वोच्च होता है। अभी तक NAC द्वारा केवल A, B, C व D ग्रेड ही संस्थाओं को प्रदान किए जाते थे, जिसमें कॉलेज को A ग्रेड प्राप्त था। लेकिन कुछ समय पूर्व ग्रेडिंग सिस्टम में हुए बदलाव के बाद A++ ग्रेड को ग्रेडिंग सिस्टम में सर्वोच्च माना गया है तथा संस्था के ऑडिट के पश्चात यह ग्रेड NAC द्वारा श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज को प्रदान किया गया है, जो कि पूरे संस्थान के साथ साथ जनपद मुजफ्फरनगर के लिए भी हर्ष एवं गौरव का विषय है।
इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर SC कुलश्रेष्ठ ने बताया। जब मैं हाई स्कूल में पास हुआ था ना, और जो खुशी मुझे हुई थी वो खुशी आज महसूस हो रही है A++ मिलने पर। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि श्री राम कॉलेज 2016 से A ग्रेड था। तब A ग्रेड ही होता था, A++ नहीं होता था, हाईएस्ट ग्रेड ही A होता था। तब भी हाईएस्ट ग्रेड था श्री राम कॉलेज पर। अब उन्होंने ABCD में भी वेरिएशंस कर दिए, B+, B++, A++। तो हाईएस्ट ग्रेड जो है वो आज A++ है। और आपको जानकर ये गर्व होगा कि आपके श्री राम कॉलेज को नेक ने, जो UGC की बॉडी है, मूल्यांकन करती है हर कॉलेज का, A++ का ग्रेड दिया है। जो कि अगर आप जम्मू कश्मीर से शुरू करें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, किसी भी राज्य में, यूपी सहित किसी भी राज्य में A++ कोई कॉलेज नहीं है। विश्वविद्यालय हो सकता है, कॉलेज नहीं है। और ये यूपी का पहला कॉलेज है जिसे A++ ग्रेड मिला है। तो ये मुजफ्फरनगर के लिए बहुत गर्व का विषय है। और जैसे मैंने बताया कि मूल्यांकन में जो टीम आई थी उसने 36 में से 21 पॉइंट पर हमें 4 में से 4 अंक दिए हैं, पूरे अंक दिए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस कॉलेज को पूरे में से पूरे मार्क्स 36 में से 21 कैटेगरीज में दिए गए हैं। तो इसका श्रेय किसे देना चाहोगे? इसका श्रेय मेरे शिक्षक साथी और छात्रों को है, जो मन लगाकर पढ़ते हैं, जो मन लगाकर पढ़ाते हैं। क्योंकि शिक्षक से ही कोई संस्था अच्छी या बुरी बनती है, वो पहला क्राइटेरिया है। उसके बाद आप जानते हैं कि अध्यात्मक सुविधाएं जो दी हैं, फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें भी 3.91 हमें अंक मिले हैं 4 में से, तो बहुत बड़ा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के लिए भी ये कॉलेज विश्वविद्यालय नहीं, प्रदेश में भी आप जानते हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बहुत बड़े बड़े, बहुत नामचीन कॉलेजेस हैं, और पर किसी पर भी A++ ग्रेड नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कि अपना झंडा ऊपर आगे बढ़ता रहे, आपके आशीर्वाद से श्री राम कॉलेज आगे बढ़ता रहे। बुधवार को मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव मोर कुक्का निवासी अनेकों ग्रामीण कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा गांव के प्रधान पक्ष पर मंदिर को आवंटित ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए मंदिर की जमीन वापस मंदिर को ही दिलाने की मांग जिला प्रशासन से की। ग्रामीणों का कहना था कि ग्राम प्रधान दिलावर ने ग्राम पंचायत की भूमि में 6 शौचालय बनवाने के साथ साथ पेड़ लगवाकर यह भूमि गांव के मंदिर को आवंटित की थी, लेकिन अब उक्त प्रधान द्वारा ही इस भूमि पर अपने भतीजे को कब्जा करा दिया गया है। इस विषय में उप जिलाधिकारी द्वारा भी पुलिस को इस भूमि को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इन सबके बावजूद भी पुलिस इस जमीन को कब्जा मुक्त कराने के बजाय मंदिर समिति के पदाधिकारियों को ही परेशान करने में लगी है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक ग्रामीण प्रवेश कुमार ने बताया। जी, हमारा मंदिर का मैटर है कि उन्होंने पंचायत की ज़मीन हड़प रखी, कब्जा रखी, उसमें लैट्रीन थी 6, पेड़ लगे हुए थे लिपस्टिक के। दिलावर प्रधान ने अपनी योजना में लगवाए थे और दिलावर प्रधान ने अपने भतीजे को गिरवा दिया वो प्लॉट ज़बरदस्ती से। तो आप क्या चाहते हैं? हम वो चाहते हैं कि ये जगह सब मंदिर में आ जा, मंदिर के एरिया की जगह है। जिला पंचायत ITM के यहाँ से भी ऑर्डर आए हुए हैं, कमिश्नर साहब के यहाँ से भी ऑर्डर आए हुए हैं, पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कंप्लेन दे के आए थे आप? जी, कंप्लेन दे रखी है, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई और उल्टा हमें ले जा। अभी परसों की बात है, दिलावर सिंह ने और विकास ने उन्होंने हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी कि इन्होंने हमारे ट्यूबवेल का पंखा चुराया, झुट्टो ही। कल 50 आदमियों ने देखा ट्रैक्टर पे लाते हुए उसे, पंखा अपने उसके घर था। गंगा दशहरा के अवसर पर शुक तीर्थ में अब की बार लोग हैंडपंप के स्नान से ही प्राप्त कर रहे हैं गंगा स्नान का पुण्य।
बुधवार को मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला समेत 4 लोगों की हुई मौत, 2 व्यक्ति गंभीर घायल। बुधवार को मुजफ्फरनगर के भोपा रोड पर स्थित सिद्धबली पेपर मिल में आग लगने से लाखों का तैयार माल हुआ जलकर स्वाहा। बुधवार को मुजफ्फरनगर के श्रीराम कॉलेज में कॉलेज प्रबंधन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर मीडिया को दी कॉलेज को A++ ग्रेड मिलने के विषय में जानकारी। बुधवार को मुजफ्फरनगर में गांव मोरकुक्का के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा कराने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से लगाई मदद की गुहार।